चंडीगढ़ पीजीआई के इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ इम्यूनोलॉजी 2026 का सफल आयोजन 9 ऑडिटोरियम में किया गया। यह कार्यक्रम सोसाइटी फॉर लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका विषय था आपके शरीर के रक्षा की कहानी, कीटाणुओं से लड़ाई से लेकर स्वस्थ रहने तक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र, स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण, ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर से संबंधित प्रतिरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना था। चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कि यह कार्यक्रम एक प्रभावी शैक्षणिक मंच साबित हुआ। तो जैसे आपने कहा, आज 29 अप्रैल इसको इंटरनेशनल इम्यूनोलॉजी डे की तरह मनाया जाता है। तो उसी के तहत आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन। तो हमने GUT के स्कूल से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ स्कूल्स के बच्चों को हमने 7th to 9th ग्रेड के, जो 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुला के तो इम्यूनोलॉजी और जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, हमें बचाता है फ्रॉम सो मेनी इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर इन आवर एनवायरनमेंट। सो जिसको हम बहुत बारी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम के बारे में अवेयर हों और हाउ इट वर्क्स, और अगर इम्यून सिस्टम फेलियर होता है तो कौन से बीमारियां होते हैं। जैसे अगर एवरीबडी नोज़ कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो इन्फेक्शंस होते हैं हमें। उसी तरह अगर इम्यून सिस्टम ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू करता है, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ेस कहते हैं। सो ये सब बीमारियां, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम को जानना और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं, जैसे बच्चों को हमने वही मैसेज आज देने की कोशिश करी है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी सोशली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज दिया गया है बच्चों को। हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने आसान तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है कि इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम है क्या, और इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रखा जाता है, टू गेट गुड न्यूट्रिशन, अवॉइड बैड हैबिट्स, गुड स्लीप, ये सब चीज़ों उनको बताया गया है आज के प्रोग्राम। देखिए, लाइफस्टाइल की बीमारियां आजकल ऑब्वियसली दे आर इन इंक्रीज, और हम ऐसे एक एनवायरनमेंट में आजकल जीते हैं कि टॉक्सिन्स को और हार्मफुल केमिकल्स को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स इन आवर सिस्टम। पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बैड हैबिट्स होते हैं, जैसे गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए। सो कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जैसे स्मोकिंग इज़ अ ह्यूज फैक्टर जो कैंसर करता है। सो ऐसे हैबिट्स जो हैं, स्मोकिंग हैबिट्स हो गए या अल्कोहल कंजम्पशन हो गए, इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक तरीके से हम ऑर्गेनिक फूड्स जहाँ तक हो सके वही खाएँ हम, टू अवॉइड द हार्मफुल सब्सटेंसेस, एंड गुड न्यूट्रिशन एंड अवॉइडिंग जंक फूड, these are the things that we should be careful. यहाँ पर बच्चों में इम्यूनिटी, रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग के पहल की सराहना की गई और छात्रों को वैज्ञानिक सोच और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभाग के विशेषज्ञों द्वारा कई तरीके के ऐसे विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए, जिससे कि छात्रों को रोगों से लड़ने के प्रति यहाँ पर जागरूक किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में इम्यूनिटी और स्वास्थ्य आदतों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र शामिल भी हुए। न्यूज़म के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। IRCC हॉस्पिटल से पहले हमारा फर्स्ट बेबी हुआ और
जिससे हम इतने सेटिस्फाइड हुए कि फिर हमने नेक्स्ट भी यहीं से ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि हमारे जो यहाँ के डॉक्टर है, डॉक्टर कमला सिंह, तो उनके जो मतलब उनका एक्सपीरियंस लगा लो या उनका जो भी बिहेवियर लगा लो, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनके ही हिसाब से फिर हम चले। नेक्स्ट बेबी भी हमने फिर यहीं से, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की जो भी सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। तो हम सजेशन करते हैं कि जो भी आए यहाँ से बड़ा अच्छे से सब सही से होता है, मतलब हम फुली सेटिस्फाइड हैं इस हॉस्पिटल से। थैंक यू।